अभी जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं दो तीन बातें, सबसे पहले जो है फ्रिक्शन में हम कहते किसको हैं कि जब हम चीज़ों को पार्ट्स में करते हैं तो मतलब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। उसमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ 2/5, तो मतलब एक चीज़ है, मैंने उसके 5 हिस्से किए हैं और इक्वल हिस्से किए हैं। यहाँ पे तो अनइक्वल हैं, उनमें से मैंने 2 लिए हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन इस पिक्चर की। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब जब इस तरीके से हो मतलब क्वेश्चन या फ्रिक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लूँ 2/5, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन। सही है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन वो होती है जिसमें जो है आपका जो नोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। लेट्स सपोज 7/5, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। सही है जी, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्शन की तरफ। कंपाउंड फ्रैक्शन में होता क्या है कि कंपाउंड फ्रैक्शन में एक होल होता है और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। अब देखें, ये होल है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर ये है वन होल लेट्स सपोज 7/2, तो ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन में एक आपका होल में होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सही है। अच्छा, आपके पास एक सवाल आ सकता है कि कन्वर्ट करें 7/5 को इंटू मिक्स फ्रैक्शन, तो फिर आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, 7 5 इसको डिवीजन फॉर्म में लेकर आना है। 5/5, 5 2 10 बढ़ जाएगा, तो 5/5 2 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप 1 होल 2/5, ये इसका आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और मैं सवाल आप लोगों के साथ कर रही हूँ। इस तरीके से अगर कोई सवाल हो कि फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, तो इसमें 2 तरीक़ों से आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर होता है उनको सेम करना होता है। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का आप एलसीएम निकालो। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 कितनी बार? 3 टाइम, 3 × 1 प्लस, और 3 की टेबल में 6 कितनी बार? 2 टाइम, तो 2 × 1। 3 1 3 प्लस 2 1 2 6, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, ये हो जाएगा 5/6। सही है, ये हो जाएगा 5/6। इसका एक और तरीका जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ वो ये 1/2 प्लस 1/3, कोई एक आपने इनके सबसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे हम। मतलब इन दोनों का हम डिसाइड करेंगे कि कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा है। तो 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। 6 वो नंबर है कि दोनों की टेबल में आता है, तो हम 2 को भी 6 कर देंगे और 3 को भी 6 कर देंगे। तो 2 को 6 करने के लिए क्या करना होता है? 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, और उतना ही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी। 3 को 6 करने के लिए क्या करूँगी? मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और उतना ही ऊपर करूँगी। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 3 2 6, सेम हो गया। अब आपने ऊपर वाले सिर्फ ऐड करने, 3 और 2 5, और ये 6 का 6, ये आपका आंसर आ गया। और सेम अगर कोई माइनस में आ रहा है तो सेम आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। एक और सवाल है जो बहुत आता है और वो आपको पता होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ लें। सॉरी, मैं जल्दी लिख रही हूँ। असेंडिंग कहते हैं हम। सबसे पहले मैं डिसेंडिंग का कर लूँ
डिसेंडिंग होता है लार्ज टू स्मॉल, ठीक है, और असेंडिंग होता है स्मॉल टू लार्ज। जैसे अगर 1 2 3 4 तो ये आपका असेंडिंग हो गया, 5 4 3 2 ये आपका डिसेंडिंग होगा। सवाल मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक, लेट सपोज एक सवाल है 5/6 कामा 7/10 कामा 11/20। इन्होंने कहा है कि इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले लार्ज, फिर उससे छोटा, फिर सबसे एंड में छोटा। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले आपने इन सब की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो आपने सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करना है। वो मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, 6 10 और 20 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो निकालते हैं हम भी, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है जी, 3 वही रहेगा, 5 वही रहेगा, ये हो जाएगा 5 3 और ये 5 और ये 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, मतलब 60 वो नंबर है जो सबकी टेबल में आता, आई मीन जो इन तीनों की टेबल में आता है और वो कॉमन डिनोमिनेटर है। तो 6 को आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कह लें कि आप 5/6 का इक्विवेलेंट में बना रही हूँ। तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा मतलब 6 को हमें 60 करना है, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ, उतना ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ। 5 10 50 और 6 10 60। 5/6 का इक्विवेलेंट बन गया क्या, 50/60। अब इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं 7/10 का। 10 को मैंने 6 के साथ करना है और 7 को भी 6 के साथ। 7 6 42/60 हो गया इक्विवेलेंट, इसका अभी बन गया। इसको आ जाए हम 11/20। अब 20 को मुझे करना है 60, तो 23 ठीक है, 20 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और 11 को भी मैं 3 के साथ, तो 11 3 33 और 23 60। अब आप देख लो ये आपके पास तीनों आ गए। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। इन्होंने कहा है डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग का मतलब है सबसे पहले बड़ा और फिर छोटा, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, इसका आपने इस तरीके से रखना है कि जो मैं इन सबको पहले साथ रख दूँ, 50 60 42 60 और 33 60। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपने कंपैरिजन ऊपर के हिसाब से जो नोमिनेटर है उनमें करनी है। तो सबसे डिसेंडिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा और फिर एंड में सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 50 जो है सबसे बड़ा है, तो वो पहले आएगा। तो इसका मतलब ये वाला पहले आएगा 5/6, फिर आएगा उससे छोटा, तो 42/60 है, तो ये किसका है, इसका है 7/10 और एंड में ये आ जाएगा 11/20। तो ऑलरेडी ये रखा भी इसी फॉर्म में था, तो ये आएगा भी इसी हिसाब से 5/6 7/10 और 11/20। सेम तरीके से असेंडिंग का अगर आए तो भी आप ऐसे ही करोगे, डिसेंडिंग का भी आए तो भी आप ऐसे ही करोगे। या समटाइम आपके पास सवाल आता है कि 5/3 2/6, तो आपने इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपैरिजन तब होती है जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो। डिनोमिनेटर एक बार सेम हो जाए तो आप इजीली उसकी कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, आपने फिगर अच्छे से समझनी है रिगार्डिंग फ्रैक्शन, कि अगर 5/3 है तो उसकी फिगर कैसे बनेगी, 1 होल 1/2 है तो उसकी फिगर कैसे बनेगी। लेट्स सो 1 होल 1/2 है तो इसका मतलब एक
है चीज़ वो पूरी और दूसरी चीज़ उसका आधा हिस्सा, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एक अच्छी रिवीजन है। इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्रैक्टिस करें। बस अब टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा। मेरी दुआ है जो जो मेहनत कर रहा है अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। इंशाल्लाह बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।